नौबत ये भी है कि शौहर बीवी को टाइम नहीं देता। पहले तो लेट आएंगे और आने के बाद ये जो बला है ना व्हाट्सएप, वो खोल के बैठ जाएं, किसने मैसेज किया, ये किया, वो किया। भाई इतनी देर से आप पहले ही घर आए और अब आप व्हाट्सएप खोल करके बैठ गए, तो उसको टाइम कब दोगे? बीवी को वक्त देना रात भर नफिल नमाज पढ़ने से बेहतर है। रात को नवाफिल पढ़ने से जो सवाब नहीं मिलता, वो सवाब बीवी को टाइम देने से मिलता है। बीवी उनकी अपनी हाजतें, वो आपसे मोहब्बत चाहती, कुछ और नहीं चाहती। लेकर के बैठ जाएंगे, लोगों से बात करेंगे या फोन पे लंबी गुफ्तगू करेंगे। ऐसा क्यों नहीं करते? मैं ये नहीं कहता व्हाट्सएप का इस्तेमाल मत करो, करो, वक्त जरूरत के मुताबिक करो। ये क्या कि आप किसी की हक तलफी कर रहे हैं। अल्लाह के हबीब ने को बताया गया कि एक शख्स पूरी रात नमाजें पढ़ते हैं और दिन को रोजा रखते हैं, तो हुजूर ने उनको बुला करके तंबीह फरमाई, फरमाया कि क्या तुम मुझसे ज्यादा अल्लाह से डरते हो? मैं नमाजें भी पढ़ता हूं, सोता भी हूं, रोजा भी रखता हूं, खाता भी हूं, मेरी सुन्नत से तजावुज मत करना। तुम्हारा हक बिस्तर का भी हक है, बीवी का भी हक है, वो हुकूक अदा किया करो। लेकिन जबरदस्ती लोग बस टाइम पास, हाँ अगर अल्लाह के दीन के लिए निकले हो तो अलग बात है, इबादत कर रहे हो तो अलग बात है, लेकिन उसमें भी एक एतदाल की जरूरत है। ऐसा नहीं कि आप उनके हुकूक को यकसर फरामोश कर दें, नहीं होना चाहिए ऐसा। वरना माज़अल्लाह कभी कभी शौहर से अगर प्यार नहीं मिलता तो एक बात याद रखना, हया के पर्दे में जिसको प्यास लगी हो और बिस्लेरी की पानी न मिले तो फिर वो गटर का पानी पीकर भी अपनी प्यास बुझाने के लिए मजबूर हो जाता है। इसलिए शौहर को चाहिए कि अपनी बीवियों को भरपूर वक्त दें, उनको भरपूर टाइम दें, उनको नजरअंदाज न करें। अगर आप फिल्टर पानी नहीं पीने दोगे तो गटर के पानी में कभी किसी प्यासे का मुंह जा सकता है, उसके जिम्मेदार आप होंगे और सिर्फ आप होंगे। इसलिए अपनी बीवियों को प्यार दो, मोहब्बत दो, वो मोहब्बत के लिए है। और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो अपने घर वालों के साथ सबसे अच्छा है वो तुम में सबसे अच्छा है। तो बहरहाल अर्ज कर रहा था कि लकड़हारे की बीवी पर बादशाह की नजर पड़ गई। उसने सोचा इतनी खूबसूरत बीवी लकड़हारे के पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है? बादशाह होकर भी मेरे पास खूबसूरत औरतें तो है, लेकिन इतनी खूबसूरत नहीं है जितनी इसके पास है। वो जालिम लौटा और लौट करके उसके महल में जो सबसे बूढ़ी कनीज थी, उस कनीज को उसने कहा कि किसी तरह लकड़हारे में और उसकी बीवी में जुदाई पैदा कर दो, क्योंकि मैं उससे निकाह करना चाहता हूं, उससे शादी करना चाहता हूं। मेरी बहनें बहुत तवज्जो के साथ और आप भी सुने। वो बूढ़ी कनीज आई, घर में बैठ गई। ये भी आपसे अर्ज करना चाहता हूं, कुछ औरतें जो होती है ना, जिनकी आदत होती है इसके घर से निकली फिर वहां बैठी, उसके घर से निकली फिर वहां बैठी, फिर उसके घर से निकली फिर वहां बैठी, यानी जिन औरतों को कोई काम नहीं होता, उनका काम ही दिन भर का ये होता है कि यहां बैठ यहां बैठ यहां बैठ, ऐसी औरतों को घर में ना आने दे। इस्लाम ने ऐसी औरतों को घर में आने से मना फरमाया है। जो औरतें सिर्फ घरों में फिरती है उनको घर में ना आने दे। अगर उनको बुरा लगता है तो 1000 बार बुरा लगे, ऐसी औरतें घरों को तोड़ने का सबब बन जाती हैं। इसलिए कि जिसने बात ही करना है, सिर्फ बात करना है, तो वो फितने ही की बात करेगा, और जिसको कोई काम नहीं होता है वही फितना खड़ा करता है। काम वाला इंसान कभी फितना नहीं करता, हमेशा रिकामा इंसान फितना करता है। फजूल का काम वही करता है जिसको काम नहीं होता, जिसके पास टाइम ही टाइम होता है, वरना जिसको काम हो उसके लिए कोई जरूरत ही नहीं है फितने की। तो ऐसी औरतें बहुत फितना पैदा करती है, बहुओं में, बहनों में, भाईजों में। ऐसे लोगों को घर ना आने दिया जाए, और यूं भी बेजरूरत किसी को अपने घर में ना आने दिया जाए। औरतों के लिए हुक्म यह है, अगर कोई औरत आती जरूरत के मुताबिक आए, बैठ करके चली जाए। बेजरूरत आने लगे तो उससे अदब के साथ माजरत कर लें, आप ना आया करें, हमारे घर में इसकी इजाजत नहीं है। ये अखलाक के खिलाफ नहीं है, ये किरदार के खिलाफ नहीं है। इसलिए कि जान बचाने के लिए अगर माज़अल्लाह कोई हाथ पैर मारे और किसी को लग जाए तो ये बदतमीजी नहीं होती है, बल्कि ये तदबीर है। इसलिए ऐसी औरतें बस्तियों में बहुत होती है जो इधर बैठी उधर बैठी उधर बैठी फितना पैदा करती है। और मैं तो यहां तक जानता हूं कि हमारे शहर के अंदर जो लोग माज़अल्लाह ज़िना के दलाल हैं, उन्होंने ऐसी औरतों को नौकरी पे रखा है कि जाओ और लड़कियों को वरगला करके माज़अल्लाह उनको गलत कामों के लिए तैयार करो। इसलिए ऐसे लोगों से हमें होशियार रहना होगा, ऐसे बदबख्तों से होशियार रहना होगा और अपने समाज को बचाने की कोशिश करना होगा। ज़िना के अड्डों को
बहुत आबाद किया जा रहा है, जिना को रिवाज दिया जा रहा है, बस्तियों के अंदर अस्तगफिरुल्लाह लयाज़ु बिल्लाह, घरों के अंदर जिना के अड्डे बने हैं। कल तक के लोगों को जिना करने के लिए कहीं और जाना पड़ता था, आज तो वो सारी चीजें लोग बस्तियों के अंदर फराहम करते हैं, हम देख कर भी आंखों को बंद किए हुए हैं। याद रखना मुसलमानों, किसी गुनाह को देख करके आंख मूछने वाला कयामत के दिन उसी तरह उठेगा जैसे कि वो गुनाह करने वाला है। हमें अपने समाज को हर बुराई से पाक करना होगा, चाहे उसके लिए हमें कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े। वो बूढ़ी कनीज आई और आने के बाद कहा इतनी गुर्बत में जिंदगी गुजर